पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, इलाज के अभाव में मरीज की मौत, पीएमसीएच में बिलखते रहे परिजन। इलाज के लिए भटकते रहे परिजन, 12 घंटे तक कहीं भर्ती नहीं लिया गया। एनएमसीएच एम्स में भी बैरंग लौटाया। पटना में कोरोना का डरावना रूप, मरीज नहीं हो पा रहे अस्पताल में भर्ती, कल से ही भटक रहे परिजन, ऑक्सीजन के सहारे चल रही सांस। स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरे दिन भी अस्पताल का लिया जायजा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया पीएमसीएच का दौरा, पीपी किट में मरीजों का जाना हालचाल। वैशाली में कोरोना जांच के दावों की खुली पोल, जांच किट खत्म, लौट रहे मरीज, लालगंज रेफरल अस्पताल का हाल। सासाराम में एक अज्ञात महिला की इलाज के दौरान मौत, धर्मशाला मोड़ के पास बीमार पड़ी थी महिला की नहीं हो सकी पहचान। सासाराम में पूरे शहर को किया जा रहा सैनिटाइज, नगर परिषद और अग्निशमन विभाग सैनिटाइजेशन के काम में जुटा। औरंगाबाद सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, मरीजों और परिजनों से की मुलाकात, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जानकारी। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे कोशी प्रमंडल आयुक्त और डीआईजी, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, मेडिकल अधिकारियों के साथ की बैठक। पूर्णिया के डीएम ने धमदाहा और बनमनखी अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश, अनुमंडल अस्पताल में बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर। बेगूसराय में रैपिड टेस्ट किट के जरिए कोरोना जांच शुरू, डीएम ने किया बलिया अनुमंडल अस्पताल और सदर अस्पताल का निरीक्षण, बलिया पीएससी में होगी 100 बेड की व्यवस्था। पटना नगर निगम और आइसोलेशन सेंटर कर्मचारियों को किया जाएगा आइसोलेट, एसकेपुरी में आइसोलेशन सेंटर बना। आइसोलेशन सेंटर की बदहाली आई सामने, दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई, आधा अधूरा आइसोलेशन सेंटर। गया में कोरोना का कहर लगातार जारी, मेयर और डिप्टी मेयर ने संभाला मोर्चा, खुद सैनिटाइजेशन का संभाला मोर्चा। मास्क और साबुन भी बांटे गए, नगर सरकार आपके द्वार अभियान, फॉगिंग मशीन से सैनिटाइजेशन का काम। औरंगाबाद के रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज से कोरोना जांच शुरू, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 29 लोगों की जांच। छपरा सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, आईसीयू समेत तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पेइंग वार्ड को फिर से चालू करने के निर्देश। रोहतास में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, करघर बाजार में आम दिनों की तरह है खुली कपड़ा, मोबाइल और खान पान की दुकानें। औरंगाबाद में मास्क जांच अभियान, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया गया जुर्माना। नवादा में लॉकडाउन को लेकर सघन जांच अभियान, कारोबारियों को कड़ी हिदायत, व्यवसायियों में मचा हड़कंप। भागलपुर के नौकचिया में 10 सेकंड में शिक्षा का मंदिर धड़ाम, देखते ही देखते नदी में समा गया स्कूल, बाढ़ का प्रकोप झेलने को मजबूर लोग। बगहा में भिड़ियारी गांव में 150 हिरणों का किया गया रेस्क्यू, बाढ़ के पानी में फंसे तकरीबन 150 हिरणों को वन विभाग ने बचाया, हिरणों को वाल्मीकि नगर किया जा रहा शिफ्ट। मोतिहारी में गंडक नदी पर चंपारण तटबंध टूटा, संग्रामपुर के पास टूटा बांध, दर्जनों गांव में घुसा पानी। चंपारण तटबंध टूटने के बाद दहशत में लोग, स्टेट हाईवे पर भी चढ़ा पानी, लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर। दरभंगा के केवटी प्रखंड में एक बार फिर सुरक्षा बांध टूटा, बागमती नदी में बना सुरक्षा बांध 15 फीट तक टूटा, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। माधोपुर करजापट्टी पंचायत के कई गांव में बाढ़ का खतरा, दहशत में बड़ी आबादी, लोगों ने ऊंचे ठिकानों पर ली शरण। बाढ़ की चपेट में दरभंगा, बाढ़ से घिरा सदर प्रमंडल का लालू नगर, तेज धार में बह गई 20 मीटर सड़क। गांव में घुसा बागमती नदी का पानी, घर, स्कूल और चापाकल सब कुछ डूबे, लोगों का पलायन शुरू। दरभंगा के कई इलाकों में बाढ़ की तबाही, हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में बागमती और करे नदी का कहर, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बेपटरी। जान बचाने के लिए रेल ट्रैक के पास लोगों ने ली शरण, खेत खलिहान घर-बार सब कुछ डूबा, नदियों के उफान से दहशत में लोग। गोपालगंज के नए इलाकों में पानी घुसा, गंडक नदी ने बचाया कोहराम, बाढ़ से हालात भयावह, दहशत में लोग। गोपालगंज में एक बार फिर टूटा सारण तटबंध, बरौली के देवापुर में सारण तटबंध टूटने से लाखों की आबादी होगी प्रभावित। सारण तटबंध टूटने से गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ बढ़ रहा, जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की।
गोपालगंज में सारण बांध टूटने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गांव में 3 से 4 फीट तक बह रहा पानी। सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे लोग। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में गांव के लोगों के लिए नाव ही सहारा। नदी पार कर जाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग। धान की रोपनी की जा रही जान जोखिम में डालकर सरकारी नाव देने की मांग। गोपालगंज में तटबंध टूटने के बाद छपरा में हाई अलर्ट। लोगों ने ऊंची जगहों पर ली शरण। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। अररिया में अप्रोच पथ में हो रहा है रेनकट। अप्रोच पथ की हालत ठीक नहीं। त्रिशूलिया घाट पुल का अप्रोच पथ। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में 18 गांव 15 दिनों से पानी में डूबे। पानी में तैरकर लोगों को आने जाने की व्यवस्था। फसल डूबने के बाद सारी उम्मीदें टूटी। मुजफ्फरपुर में बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर। रेवा घाट के पास तटबंध पर दबाव। 9 प्रखंडों की 64 पंचायतों की आबादी प्रभावित। मुजफ्फरपुर में तीनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बूढ़ी गंडक नदी से सबसे ज्यादा कटाव। कटाव से मीनापुर के रघई और घुसोद पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित। किशनगंज के बहादुर प्रखंड में कनकई नदी ने भीषण कटाव किया जारी। दर्जनों घर नदी में समाये। लोग तोड़ रहे अपना आशियाना। मुंगेर के दियारा इलाके को गंगा में डुबोने में लगे हैं माटी चोर। बालू माफिया और ईंट भट्ठा मालिक प्रशासन की मदद से कर रहे मिट्टी की अवैध कटाई। गंगा में विलीन हो रही गांव की उपजाऊ जमीन। सिवान में बारिश के बाद जल जमाव से लोग परेशान। मैरवा प्रखंड में कई मोहल्ले जलमग्न। चचरी पुल के ऊपर भरा पानी। मुंगेर में सिंचाई के लिए खेतों तक नहीं पहुंच रहा पानी। बेलहड़ा नदी में बारिश के बाद हर बार टूट जाता है बांध। कटिहार के हसनगंज में ग्रामीणों ने चंदे की रकम से बनाया 200 मीटर चचरी का पुल। सरकार से लगातार कर रहे थे गुहार। प्रशासन ने नहीं सुनी अब तक इनकी फरियाद। राजधानी पटना में मौसम हुआ सुहाना। राजधानी में झमाझम बारिश। पटना में भारी बारिश के बाद विधानसभा कैंपस में जल जमाव। कुछ ही घंटों की बारिश में विधानसभा कैंपस में भरा पानी। पटना में बारिश में डूब गया मोहल्ला। इसके पूरे इलाके में घुटने भर पानी। नगर निगम की तैयारियों की पोल खुली। मधुबनी के जयनगर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास युवक के शव मिलने के बाद सनसनी। गुरुवार रात से गायब था युवक। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एनएच किनारे पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक शख्स की मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनएच 31 को किया जाम। यूपी में पत्रकार की हत्या का बेगूसराय में विरोध। पत्रकार संघ बरौनी ने दिया धरना। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। फांसी देने की भी मांग। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 2 लोग झुलसे। इलाज के दौरान एक की मौत। राजधानी पटना के नौबतपुर चिरौरा गांव में चोरों ने जमकर मचाया उत्पात। कैश जेवर समेत 10 लाख की संपत्ति की चोरी। भोजपुर के शाहपुर थाना इलाके में जन अधिकार पार्टी के नेता के साथ मारपीट का मामला। कार्यकर्ताओं ने आज शाहपुर थाने का किया घेराव। मुंगेर के तारापुर में 2 युवकों के घर से बुलाकर गला दबाकर हत्या। मर्डर के बाद गंगा में फेंका शव। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। दूसरे के शव की तलाश जारी। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के पड़भारा गांव की घटना। पुरानी रंजिश में पिता की हत्या का लिया गया बदला। रोहतास में पारिवारिक विवाद में महिला चंदा देवी की मारपीट में मौत। पति ने बड़े भाई और भतीजे पर लगाया हत्या का आरोप। नवादा के लोहरा गांव में देशी शराब की बड़ी खेप जब्त। भूसे के ढेर में छिपाकर रखा गया था शराब। एक कारोबारी भी गिरफ्तार। बेगूसराय में लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। लोरिया नगर में घर का दरवाजा तोड़कर कैश और लाखों की जेवरात पर हाथ साफ। बेगूसराय में वनकर्मी की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। शव के साथ लोगों ने किया सड़क जाम। मुआवजे की मांग। दिल्ली में बिहार बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीटिंग की। बिहार के बड़े नेता रहे मौजूद। सासाराम में जन अधिकार पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक। 13 प्रखंडों में किया जाएगा संगठन का विस्तार। बूथ स्तर पर कमेटी होगी मजबूत। मोकामा में सालों से बंद पड़ी भारत वैगन कंपनी का रेलवे करेगा अधिग्रहण। दानापुर मंडल के अधिकारियों ने लिया कंपनी का जायजा। रेल कोच का होगा निर्माण। नालंदा में रंगीला बीघा गांव में सड़क की हालत बदतर। ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपनी कर विरोध किया जाहिर। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,250 के पार। 24 घंटे में मिले 498 नए कोरोना मरीज। अब तक 69 मरीजों की मौत।
कोरोना ने लगाई सरकारी कामकाज पर ब्रेक। विधानसभा, सचिवालय, ईडी, आवास बोर्ड, नगर विभाग समेत कई विभागों के दफ्तर सील। झारखंड में 28 जुलाई से शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर फैसला। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद रिम्स में सीएम करेंगे उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में टीएमएच में भर्ती 5 मरीजों की मौत। अब तक टीएमएच में 24 और एमजीएम में 1 मरीज की गई जान। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सड़क पर उतरे अधिकारी। डिमना चौक पर एटीएम ने पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। घाटशिला में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। चाकुलिया और घाटशिला थाने को किया क्या सील। कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। हजारीबाग के चौपारण थाना और ब्लॉक के कर्मचारियों में बढ़ा संक्रमण। 3 पुलिसकर्मी और कर्मचारी निकले पॉजिटिव। चौपारण थाने के प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी संक्रमित। सरायकेला में नर्स की लापरवाही से उसका पूरा परिवार हुआ संक्रमित। होम क्वारंटीन में भी जाती थी ड्यूटी। रोजाना चाईबासा सदर अस्पताल जाती थी नर्स। कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सरकार की सख्ती का देवघर में दिख रहा असर। बाजार में दिख रही सामाजिक दूरी, मास्क भी पहनने लगे हैं लोग। लोहरदगा में तेजी से संक्रमण बढ़ने के बाद भी लापरवाह नजर आ रहे लोग। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न ही मास्क पहन रहे लोग। बाजारों में दिख रही आए दिन की तरह भीड़। लातेहार में तेजी से फैल रहा संक्रमण। डीसी ने 2 और कोविड सेंटर बनाने के लिए भेजा प्रस्ताव। फिलहाल जिले में 5 कोविड सेंटर। राज्य सरकार के गाइडलाइन के बावजूद गोड्डा में लोग बेखौफ। सब्जी मंडी में बिना मास्क के ही नजर आए दुकानदार। कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखे। राजधानी रांची में चैंबर की अपील का नहीं हो रहा असर। राजधानी में खुली हैं कई दुकानें। हफ्ते में 3 दिन दुकानों को बंद रखने की है अपील। चाईबासा में कल से 2 दिनों तक बंद रहेंगी दुकानें। चाईबासा चैंबर ऑफ कॉमर्स का फैसला। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। झारखंड चैंबर ने की थी 3 दिन बंद रखने की अपील। सरायकेला बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद। सरायकेला चैंबर ऑफ कॉमर्स का फैसला। शुक्रवार को संपूर्ण बंदी, बाकी 3 दिन शाम 5 बजे तक दुकान खोलने का हुआ फैसला। बोकारो में नेटवर्क ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी। 31 जुलाई तक देना है ऑनलाइन एग्जाम। कोविड-19 से बचाव को लेकर परीक्षा। देवघर में आमने सामने व्यवसायिक संगठन। देवघर में जेसीसीआई के फैसले का विरोध। शहर में दुकान खोलने का निर्णय। कोरोना काल में एक मां का जज्बा। मुंबई से जा रही जमशेदपुर अपने घर। बेटे से मिलने स्कूटी से ही निकल पड़ी महिला। सोनिया ने सीएम हेमंत से लगाई थी गुहार। ट्वीट के जरिए मांगी थी मदद। मुंबई में नौकरी छूटी, पैसे भी खत्म। रांची के एचईसी में इसरो के लॉन्चिंग पैड का निर्माण प्रभावित। एचईसी में बनाए जा रहे लॉन्चिंग पैड। कोरोना के कारण एचईसी प्लांट 3 दिनों के लिए सील। रांची के राहे में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन के उद्घाटन का इंतजार। सब स्टेशन के चालू होने से 50 से ज्यादा गांवों को मिलेगा निर्बाध बिजली। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में धर्म परिवर्तन करने वाले 3 परिवारों को सजा। गांव से बहिष्कृत किए गए 3 परिवार। पीड़ित परिवार की पुलिस से गुहार। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही। पुल की जगह बांस के सहारे ही कनेक्शन। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लोगों की गुहार तक जागा अब तक नहीं विभाग। गिरिडीह में हार्डकोर महिला नक्सली सुनीता उर्फ कौशल्या गिरफ्तार। एरिया कमांडर सुनीता पर है 2 लाख का इनाम। खोखरा थाना के गम्हार जंगल से हुई गिरफ्तारी। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पहाड़पुर के मुखिया बाल बचे। हाईवैक्स से टकराई थी मुखिया की स्कॉर्पियो। पलामू में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 शराब ठिकानों पर छापेमारी कर 8 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में लौह नगरी जमशेदपुर के 2 मोहानी नदी के पवित्र जल का भी होगा उपयोग। 3 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगा नदी का जल। राजस्थान में राजभवन में कांग्रेस विधायकों का गदर। विधानसभा आहूत करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। राजभवन में जमकर लगाए नारे। हाईकोर्ट से पायलट गुट को बड़ी राहत। यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश। याचिका को माना मेंटेनेबल। राज्यपाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का हमला। कहा केंद्र के दबाव में कर रहे हैं काम। जनता राजभवन को घेरेगी तो नहीं होगी हमारी जिम्मेदारी। पीएम मोदी को कमलनाथ का पत्र लिखा। लालच देकर विधायकों को बीजेपी में कराया जा रहा शामिल। मध्य प्रदेश पर डाला जा रहा उपचुनाव का बोझ।
26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। कोरोना संकट के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर मन की बात में पीएम कर सकते हैं चर्चा। एक दिन में मिले देश में कोरोना के 49,310 नए मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,87,945। 24 घंटे में 740 मरीजों ने गंवाई जान। देश में अब 30,601 लोगों की मौत। यूएई में 19 सितंबर से होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच।